अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूवर्स। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन की जो एप्लीकेशन है। हम थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, वो है बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट। क्या एप्लीकेशन? बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट। अब बाय का मतलब बायोमेटेलिक मीन्स बाय मीन्स टू, मेटेलिक मीन्स मेटल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय मीन्स टू, मेटेलिक मीन्स मेटल्स। मत ये नहीं कि दो मेटल्स, और यहाँ पे थर्मोस्टेट, दो मेटल वाला थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? एक डिवाइस है। थर्मोस्टेट क्या है? एक डिवाइस है। थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर। थर्मोस्टेट एक डिवाइस है जो मेंटेन करता है रिक्वायर्ड टेम्परेचर को। अगर हमें एक टेम्परेचर जितना रिक्वायर होता है वो मिल जाता है तो वो उससे क्या है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है उस सर्किट से या किसी से, तो उसका जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो मिल जाता है। उस वजह से वो क्या है, उस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा एक बायोमेटेरियल अपना थर्मोस्टेट होता है। वो क्या है? डिवाइस है। इज ए डिवाइस टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो मेंटेन करता है रिक्वायर्ड टेम्परेचर को। अब बाय का मतलब टू, मेटेलिक मीन्स मेटल, थर्मोस्टेट मीन्स एक डिवाइस है, दो मेटल वाला थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? डिवाइस है। अब यहाँ पे मैं कुछ इसके वर्किंग मैकेनिज्म है उसका हम वो समझने जा रहे हैं, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक दो स्ट्रिप्स ली है। क्या है? टू स्ट्रिप्स है। ये क्या है? ये दो स्ट्रिप्स है, एस टी स्ट्रिप्स, दो स्ट्रिप्स है। अब ये स्ट्रिप्स, इसका नाम है ब्रास है, और नीचे जो दी हुई है इसका नाम क्या है? स्टील है। ये ब्रास, ये स्टील, दोनों क्या है? जॉइन है या कनेक्टेड है। दोनों एक स्ट्रिप है जो दोनों कनेक्टेड है, ये ब्रास की, ये स्टील की। अब इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो क्या है? दोनों का चेंज है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम जो लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा था, वो क्या था? कोफिशिएंट लीनियर। अब यहाँ पे ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज होगा एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील का कुछ और होगा, ब्रास का कुछ और होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ब्रास, ये क्या है? एक ब्रास की स्ट्रिप है। ये क्या है? ब्रास की स्ट्रिप है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीग्रेड में क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो इसमें मैं देखूंगा कि इसमें जो इंक्रीज होगा लेंथ में ज़्यादा आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर, इसका क्या है? इंक्रीज आ गया। ये किस में? ब्रास में, क्योंकि इसका कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन कुछ और है और इसका कुछ और है। तो यहाँ पे मैं दूसरी स्टील ले रहा हूँ। ये क्या है? स्टील की स्टील स्ट्रिप है। ये क्या है? स्टील की स्ट्रिप है। अब मैं इसको भी सेम टेम्परेचर दे रहा हूँ, 10 सेंटीग्रेड दे रहा हूँ। ये दोनों का टेम्परेचर मैंने क्या रखा है? सेम ही रखा है। अब मैं देखूंगा कि स्टील है वो कुछ इतनी ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज नहीं आएगा, उसमें 1 सेंटीमीटर आएगा एज कम्पेयर टू इसके। अब इसका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज है, इसीलिए इसमें क्या है, जो लेंथ में इंक्रीज है वो भी कम आया है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और है, या ज़्यादा है या कम है, तो इसमें क्या है? 2 सेंटीमीटर इनके। इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ब्रास का कम में एज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील। तो ये ज़्यादा क्या है? लेंथ में इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर देने से, और ये कम आ रहा है। तो दोनों का कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन क्या है? चेंज है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दोनों का क्या है? चेंज है। कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन क्या है? चेंज है दोनों का। ये मैंने क्या है? लिख दिया। दोनों का कोफिशिएंट, दो स्ट्रिप्स हैं ये ब्राफल, ये स्टील है, दोनों का क्या है? कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन चेंज है या डिफरेंट है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है कोफिशिएंट। अब मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ। टेम्परेचर मैंने दिया, समझो जो ये एग्जाम्पल लिया 10 सेंटीग्रेड, अभी एग्जाम्पल लिया है जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया। अब दोनों को क्या है? मैं 10 सेंटीग्रेड पे क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि ब्रास से ज़्यादा एक्सपेंड होगी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कम है या ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका इंक्रीज ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये क्या है? बेंड हो जाएगी एज कम्पेयर। इसका कुछ कम में, तो ये क्या है? इतनी बेंड नहीं। अगर जब ये
बेंड होगी तो इनको भी नीचे ले जाएगी। तो ये क्या है, जब इसमें टेम्परेचर हम ज़्यादा करते जाएंगे तो इसमें क्या एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन या हम लेंथ में इंक्रीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, नीचे ऐसे आ जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड। बेंड होना मीन्स मुड़ जाना, नीचे आ जाना। ये क्या है, झुक जाएगी या नीचे आ जाएगी या बेंड हो जाएगी। तो इसमें जो ये मैंने क्या लगाया हुआ है, स्क्रू, ये कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट क्या है, ये पॉइंट पी है जिस पे ये कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्ट क्या है, अगर हम हीट देंगे तो ये कॉन्टैक्ट ये सर्किट से क्या है, कनेक्ट नहीं होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ करंट फ्लो करा था हमारे सर्किट में, तो करंट उसमें यहाँ फ्लो नहीं करेगा जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, कनेक्टर है। दोनों को, इसको स्ट्रिप को इसको दोनों को क्या है, कनेक्ट में, जिससे हमारा कोई सर्किट सही काम कर सके। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने इसको हीट चेंज किया 20 सेंटीग्रेड पे, क्या है मैंने इसको हीटअप किया तो ये बेंड होने शुरू हो गए। बेंड होना शुरू हो गई तो ये क्या होगा, इसमें ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया है। ये डिस्कनेक्ट है तो हमारा जो सर्किट होगा वो क्या है, सर्किट से जो हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो हमें मिल जाएगा। और हमें ये सर्किट क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारा टेम्परेचर हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्किट से ये डिस्कनेक्ट हो। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, डिस्कनेक्ट, कभी कनेक्ट का कभी डिस्कनेक्ट। अब क्या होता है, दूसरी रिवाइज। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हम कम कर देते हैं। अब यहाँ पे 20, अब मैंने क्या है 10, टेम्परेचर कम हो गया इसका। स्ट्रिप क्या होगी, फिर से ऐसे जाने ऊपर सीधे होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ठंडी होगी तो स्ट्रिप क्या है, ठंडा आस्ते आस्ते सीधे होने चलेगी। यहाँ से सीधा होती है, फिर से यहाँ पे ये क्या है, कांटेक्ट में आ जाएंगी। फिर से ये हमारा सर्किट काम करना शुरू कर देगा। तो ये होता है इनका वर्किंग मैकेनिज्म, बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट का। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से वर्किंग मैकेनिज्म यूजेज देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ में मैंने लिखा वर्किंग मैकेनिज्म एंड यूजेज। तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है और उसके यूजेज कहाँ पर है, कैसे होते हैं यूज। तो पहला ही मैंने क्या लिखा है, फायर अलार्म। फायर अलार्म हम वैसे घरों में यूज़ करते हैं। फायर अलार्म बहुत सी जगहों पे फायर अलार्म हम यूज़ करते हैं। और दूसरा है आयरन। आयरन तो वैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, क्यों, कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो यहाँ पे पहला है फायर अलार्म की मैं वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ। देख, तो यहाँ पे मैंने क्या ली हुई, 2 स्ट्रिप्स ली हुई हैं। क्या है, 2 स्ट्रिप्स ली हुई हैं। ये एक कनेक्टर है, जैसे हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया था, ये भी एक कनेक्टर है। और ये क्या है, हमारी एक बैटरी लगा दी है। और ये क्या है, रिंगिंग बेल है। क्या है, ये जो हमारा रिंगिंग, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ रिंगिंग बेल, रिंगिंग बेल है। अब यहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म, अब यहाँ से यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हीट देना शुरू करता हूँ। हीट देना शुरू होगा, हमें पता है ये स्टील है, इसका कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कम एज कम्पेयर टू ब्रास के। तो जैसे हीट करूँगा तो ये क्या होगी, ये बेंड करना शुरू होगी। ये ऐसे बेंड करना और इससे कनेक्ट हो जाएगी। कैसे, ये जब बेंड करेगी, ये बेंड करेगी तो ऐसे आ जाएगी। ये क्या है, बेंड करके ऐसे, इससे क्या है, कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड हो जाएगी तो यहाँ से क्या है, करंट फ्लो करना है। इस वायर से करंट फ्लो, इस बैटरी से फिर क्या है, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। तो जब यहाँ पे इस सर्किट में आएगा तो यहाँ पे ये हमारे की लगी रही, ये क्या करेगी, इसको ऐसे क्या है, बजाना शुरू कर। इस फायर अलार्म को क्या, ये रिंगिंग बेल को क्या है, कनेक्ट होगी, ऐसे टक टक करेगी। तो यहाँ पे हमारा फायर अलार्म क्या है, एक रिंगिंग देगा, क्या करेगा, रिंग देगा या हमारे सायरन देगा, जो हमें बताएगा कि यहाँ पे फायर आ गई है या फायर हो रही। तो यहाँ पे यह फायर अलार्म की एक एप्लीकेशन हो गई या यूज होगा। दूसरी क्या है, आयरन। आयरन हमारी कैसे वर्क करती है, हम जो घरों में यूज़ कर रहे हैं कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं आयरन के बीच एक दूसरा ये कनेक्टर लगा होता है। एक ये क्या है, ये कनेक्टर, और ये क्या है, एक बेंडिंग स्ट्रिप है, जो मैंने 2, एक ब्रास की एक स्टील की, समझे। यहाँ पे क्या है, ब्रास और स्टील की। अब जैसे हम हीट देंगे इसको, इस सर्किट को हीट देंगे तो ये क्या होगा, जैसे मैंने इसको क्या हीट देना शुरू की तो ये क्या होगा, हीट दूंगा तो ये क्या है, इसमें कनेक्शन आ जाएगा। हीट देने से क्या है, कनेक्शन आ जाएगा। अब जैसे ही हीट ज़्यादा होगी तो ये स्ट्रिप्स क्या होंगी, बेंड होना शुरू हो जाएंगी। बेंड होना, ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जो कनेक्शन होगा वो क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बेंडिंग आ जाएगी, उसमें क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या है, डिस्कनेक्ट आ जाएगा। तो यह हमारे इस्त्री जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाएगी।
फिर से हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारी इस्त्री क्या है फिर से काम करना शुरू करेगी, फिर से वो कनेक्शन में आ जाएंगी और ये क्या है इस्त्री हमारे फिर से आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करेगी। तो ये दो हमारे यूज़ पड़ लिए। और दूसरा क्या है क्लॉक्स, हमारे घरों में जो क्लॉक्स यूज़ होते हैं उसमें भी ये क्या है इसी का यूजेज होता है। किसका? बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट का। और सेकेंड है वाटर हीटर। वाटर हीटर में भी हमारा क्या है ये यूज होते हैं। तो ये बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट। तो हम देख रहे हैं ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या थर्मोस्टेट क्या होता है इज ए डिवाइस टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर इसकी हमने वर्किंग मैकेनिज्म देखी। वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है, तो हमने बताया कि ब्रास और स्टील का क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज होता है। क्या होता है? डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दोनों के क्या होता है डिफरेंट्स होते हैं। तो हमने फिर से क्या वर्किंग मैकेनिज्म एंड यूजेज पढ़े। वर्किंग मैकेनिज्म और यूजेज में क्या देखा, फायर अलार्म का हमने यूजेज देखा और उसका वर्किंग मैकेनिज्म देखा कैसे होता है। आयरन का भी हमने यूजेज देखा और उसका वर्किंग मैकेनिज्म देखा तो वो कैसा होता है। और क्लॉक्स का भी वाटर हीटर, ये चारों के सारे मैंने एप्लीकेशन बहुत सारे इसके होते हैं यूजेज, पर यहाँ पे मैंने सिंपल 4-5 जो है ऐसे मेंशन की हुई हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायोमेट्रिक या थर्मोस्टेट डिवाइस, बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।